गहरी गहरी सांस को धीरे 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 भरें और बिना कुंभक के धीरे धीरे फिर आप उस दोनों सांसों को बाहर निकालें। फिर इस तरह से भरें, फिर इसी तरह से बाहर निकालें। मित्रों, यह क्रिया आप 15 मिनट तक करते रहें। इस 15 मिनट में आप अपने विचारों के तरंग को देखना, आप अपने कर्मों के तरंग को देखना, आपके द्वारा इच्छाओं के तरंग को देखना, अपने जीवन के महत्वाकांक्षाओं को देखना, आपने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खो गए और क्या चाहत था, इसको विश्लेषण करना और अंदर सांसें लेते रहें, सांसें छोड़ते रहें। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी चैतन्य शक्ति, जैसी आपकी सामर्थ्य, जितनी आपकी चाहत, जितना आपका प्रेम, जितना आपका मोहब्बत अपने कर्म के संन्यास से, कर्म के संन्यास से। मित्रों, जब हम इस कुछ दिन तक इसे प्रैक्टिकल करते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, वक्त का कोई पाबंद नहीं, जिस समय आपकी चैतन्य ऊर्जाएं एक साथ हो जाए, रीढ़ की हड्डी से आपको बेसिक स्थान से होते हुए आपका ब्रह्म कमल तक यदि पहुंच रहा है, मतलब कुंडली की पूरी ऊर्जा और रोम रोम की पूरी ऊर्जाएं एकत्रित होकर के एक दूसरे को साध रहा है, चल रहा है, समझ रहा है, यानी पूरे शरीर की अंतर्द्वंद खत्म हो जाए, ग्रंथियों की संघर्ष जहाँ समाप्त हो जाए, जहाँ अंदर की ऊर्जाएं एक दूसरे को बेचैन न करें, एक दूसरे को परेशान न करें। कोई ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम फंक्शन कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, हार्ट बहुत बढ़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, हार्ट की गति बहुत कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है, फेफड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है, सांस धक धक सांस और सांसें भर रहे तभी प्रॉब्लम है, और फेफड़ा बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे, सांसें नहीं लग रहे, तभी प्रॉब्लम है। मतलब पहले आप अपने इस शरीर को, ये जो 5 तत्व के शरीर है, लाखों जहाँ हमारे कोशिकाएं हैं, अरबों के न्यूरॉन्स हैं, तमाम तरह के जितने भी हमारे अंदर की जगत है, जो हमारी एनर्जी है, अलग अलग, अब घुटने का एनर्जी अलग, उंगली का एनर्जी अलग, पैर का एनर्जी अलग, हाथ का अलग, छाती का अलग, और मन का अलग, कंठ का अलग, आँख का अलग, नाक का अलग, सोच का अलग, विचार का अलग, कर्म का अलग, पीड़ा है तो अलग, खुशी है तो अलग, तमाम तरह के बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इस संसार में। तो उसको पहले आप सम सांसों से धीरे धीरे अपने को स्थिर प्रज्ञ अवस्था में पहुंचने की कोशिश करें। ये प्रज्ञ अवस्था में पहुंचने की कोशिश से ही हमें मालूम होता है कि मेरा जो कर्म है, संन्यास वाला कर्म है कि आसक्ति वाला कर्म है कि अनासक्ति वाला कर्म है कि निष्काम कर्म है कि कर्म योग से मैं कर्म कर रहा हूँ, मतलब मेरे कर्म के साथ कितना जुड़ाव है और मैं क्या कर्म को छोड़ पा रहा हूँ, क्या मैं उसको पकड़ा बैठा हूँ, क्या मैं उसको छोड़ पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। मित्रों, ये एक प्रैक्टिकल है, ये एक अभ्यास है। आप गृहस्थ में रहते हुए, समस्त कारोबार करते हुए, आप अपना बिजनेस करते हुए, आप अपनी नौकरी करते हुए, आप अपनी जॉब करते हुए, आप अपनी किसानी करते हुए, आप अपनी राजनीति करते हुए, यानी आप जो कर्म है शरीर का, उस शरीर के कर्मों के साथ में आप अपने जीवन को कर्म संन्यास लेकर के अपने को मुक्त आत्मा और प्रज्ञ स्थिर जीवन जी सकते हो। उसके लिए यह एक आंतरिक प्रैक्टिकल है, छोटा सा जो हमने बताया, वो प्रारंभिक है, नर्सरी क्लास है उसका, वहाँ से शुरुआत होती है। क्योंकि पहले अपने को जानना है ना कि मैं किस लेवल पर हूँ, मैं कितना चीज़ों को पकड़ के बैठा हूँ। क्या होता है मित्रों, किसी चीज़ को पकड़ना आसान है। अब रास्ते में मैं चला जा रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे रास्ते पर 100 का नोट मिल गया, फ्री फंड का है। तब मैंने गाड़ी रोकी, 100 का नोट उठा लिया। उठाना बिल्कुल सहज था, सरल था, गाड़ी रोका, उठा लिया। अब उस 100 के नोट को छोड़ना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। इसको नहीं मेरा है, नहीं मेरा नहीं है, फिर मैंने चोरी तो नहीं की है, मैंने डाका तो नहीं डाली है, मैंने किसी तो छीना तो नहीं है। मतलब फिर उस 100 के नोट को छोड़ने के लिए 1000 आपके पास तर्क उपलब्ध हो जाएगा।
आपका जो वकील है, मन का वकील है, सोच का वकील है, और आपके पक्ष में इतने तर्क रखेंगे कि अंततः आप उस 100 के नोट को छोड़ नहीं पाएंगे और जेब में रख लेंगे। लेकिन एक बंदा कहता है कि मैं रोड में पड़ा 100 का नोट है, मैं नहीं उठाता हूँ। ठीक, सामने में देखा उसने 1000 का नोट पड़ा है तो थोड़ा मन हुआ, उठा लूँ क्या, 1000 है यार, कुछ काम आ जाएगा। लेकिन सोचता है नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मैं नहीं उठाऊंगा। अब वो मन से उसने उठा लिया है, मन से आसक्ति उसका जुड़ गया है। अलग बात है कि वो नोट, वो मुद्रा जो है, वो जो रुपए है, वो कॉइन जो है, वो भी उसके सामने नहीं है। अब सामने जा कर के देखता क्या है, वो बंदा 1,00,000 रुपये पड़ा हुआ है, सुनसान मार्ग है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा होगा, उसको नहीं मालूम कि कोई देख रहा है। चारों तरफ देखता है, अरे बाप, इतना नोट पड़ा हुआ है। बोलता है किसी का होगा तो दे दूंगा, अभी तो उठा ही लेता हूँ, इसको घर में ले जाकर रख देता हूँ, मेरा नहीं है, मैं इसको दान कर दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। कोई ना कोई बहाना से उसने उसको पकड़ लिया। अब आगे जा कर के उसके मन में फिर आया, नहीं नहीं यार, ये मेरा नहीं है, ये तो उठाया हुआ है, अच्छी बात नहीं है। तो उसने जा कर के कहीं एक आश्रम में, एक धर्मशाला में, एक मंदिर में, मस्जिद में, मठ में, या कोई गिरजाघर में, या कोई गुरुद्वारा में, कोई ऐसा जहाँ लोग धार्मिकता की एक लेवल चिपका होता है, वहाँ एक धर्म का कार्य होते रहता है, वहाँ उन्होंने जा कर के दान कर दिया। अब दानी में उसका नाम लिख गया, इसने 1,00,000 रुपये दान किया। वाह भाई, महात्मा है, क्या बात कहना है, 1,00,000 रुपये दान कर दिया। उसने दान करी नहीं है, उसने और पकड़ लिया उस 1,00,000। पहले तो केवल धन रूप में पकड़ा था, अब तो दानी रूप में पकड़ लिया। उसको छोड़ना कितना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन अभी उसने छोड़ा ही अपने हिसाब से, उसको पकड़ा नहीं है, लेकिन वो तो पकड़ के रखा है। मित्र, वो आगे चलता है, आगे चलता है, राजमार्ग में चलता है, उसको 1 करोड़ दिखाई दे देता है। 1 करोड़ दिखाई देता है, और वो कहीं न कहीं कोई आदमी नहीं दिखाई देता, या दिखता है तो उसको दिखाई नहीं देता, और वो 1 करोड़ ले आता है, घर में ला करके अपने कारोबार करता है, अपने घर में जमा करता है, अपने बैंक में जमा कर देता है, अपनी साधना सुविधा बढ़ा लेता है, अपनी अय्याशी के सम्मान बढ़ा लेता है। अब धीरे धीरे उस 1 करोड़ को जो पाया है, अब वो चाहता है कि किसी दिन और ऐसे में उसको पैसा मिल जाए, वह मजा आ जाएगा। अब वो कर्म करना बंद कर दिया, आलसी राम हो गया, और वो दानी है, महादानी है, वो सब कुछ हो गया है। लेकिन अब यह 1 करोड़ उसको पकड़ में आ गया। अब इस करोड़ को छोड़ नहीं पा रहा है। रुपया ने उसको नहीं पकड़ा था, न 1 रुपया ने पकड़ा था, न 1,000 ने पकड़ा था, न 1,00,000 ने पकड़ा था, न 1 करोड़ ने पकड़ा है। पकड़ने वाला मैं हूँ। मैंने अपने विचार से, अपने आदत से, अपने सोच से और अपने कर्मों से पहले मैंने उसे पकड़ लिया। अब मैं तो इस 1 रुपया को भी पकड़ा हूँ, 1,000 को भी पकड़ा हूँ, 1,00,000 को भी पकड़ा हूँ, 1 करोड़ को भी पकड़ लिया हूँ। अब छूटने का नाम नहीं ले रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि माया है, माया महा ठगनी हम जानी कबीरा। अब हम माया को दोष दे रहे हैं, हम खुद को नहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं। इसलिए मित्र, विराट एनर्जी की जरूरत पड़ती है छोड़ने के लिए। माफ करना मित्र, मैं किसी मार्ग का, किसी पंथ का, या किसी का मैं विद्रोही नहीं। मैं उसको नहीं कहता, मैं नहीं नकारता कि उसका कथन सही है गलत है। मैं अपनी बात जानता हूँ। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ये मैं उस समय, मेरी अवस्था मित्रों करीब 25-26 साल का रहा होगा। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बताइए तो सही है, संन्यास क्या होता है? आप तो सन्यासी थे, फिर गृहस्थ कैसे बन गए? आपकी बीबी हो गया, बच्चा हो गया, और इतने बड़े आश्रम बना लिया, लाखों करोड़ों आदमी को आपने अपने साथ जोड़ लिया। एक ऐसा संन्यास है, आप तो और ज़्यादा महासक्त हो गए, और ज़्यादा लोगों के बीच में चिपक गए। आप तो संसार छोड़ने वाले थे, सबको छोड़ देने वाले थे, पर आप तो सबको पकड़ लिए। गुरुदेव ने मुस्कुराया और हंसा, बसंत तू अभी तेरी एनर्जी ना उबाल मार रहा है, अभी तू कन्फ्यूजन में है। तू अपने कन्फ्यूजन को ठीक करोगे तो समझ में आएगा कि मैं कर्म संन्यासी व्यक्ति हूँ। मैं शरीर का संन्यास नहीं लिया था, मैं तो तपस्या करने गया था। शरीर का संन्यास लेने वाले कमज़ोर हो सकते हैं, कमज़ोर व्यक्ति शरीर का संन्यास लेता है, घर से संन्यास लेता है, कारोबार से संन्यास लेता है, रिश्तों से संन्यास लेता है, लोगों से संन्यास लेता है,
त्याग के नाम पर, महानता के नाम पर वो इन छोटे छोटे चीज़ों का संन्यास लेता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, मुझे उदाहरण बताया। क्या बताया कि एक आदमी तीर्थाटन करने गया हुआ था, तीर्थ में गया हुआ था, और उसने अपने तीर्थ को सफल बनाने के लिए संकल्प किया। क्या संकल्प करी? बोला कि किसी चीज़ को तुमको त्याग देना है, जो तुम्हारा प्रिय हो उसको छोड़ देना है, कुर्बानी दे देना है, जो तुम्हारा सबसे प्रिय है उसको कुर्बान कर देना है, उससे आप अपने को अलग कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। उस बंदे ने क्या कही कि मैं भाटा आज से नहीं खाऊंगा। अच्छा, भटा उसको प्रिय था क्या? नहीं, उसको मालूम था भटा सब्जी कभी कभी खा लेता है, छोड़ना आसान है। एक ने कहा कुंदरू को त्याग कर देता हूँ, एक ने कहा मशरूम को त्याग कर देता हूँ, एक ने कहा कि मैं अब आज से खाट में नहीं सोऊंगा। अलग बात है कि बेड में और मखमली चादर में और गद्दे में सोता है। तो आदमी छोटे छोटे ऐसे त्याग करते हैं। तो उसने कहा हाँ, ये तीर्थ से आया हुआ है, बड़ा त्यागी है, ये तीर्थकर है, ये तीर्थंकर है। अब लोगों की बड़ी इज्जत होने लगी, बड़े सम्मान होने लगा। उसने कहा अरे यार, छोटी सी चीज़ त्याग देने से इतना बड़ा सम्मान होता है। उसने वो त्यागे हुई चीज़ को और पकड़ लिया, सबको बताने लगा कि मैं भट्टा छोड़ दिया, मैंने भट्टा का त्याग कर दिया। किसी ने कहा कुंदरू के त्याग कर दिया, किसी ने कहा इनका के त्याग कर दिया, किसी ने कहा ढीमका के त्याग कर दिया। कई लोग घर से भाग जाते हैं, घर की जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, घर के टंटा से भाग जाते हैं, घर में कई प्रकार की उपद्रव होते हैं तो भाग जाते हैं, और भाग करके शरण ले लेते हैं भोजन के लिए, पेट के लिए, और वो मरना उचित नहीं समझते। बोलते हैं कि आत्महत्या करना पाप है, इसलिए कहीं जाके पड़े रह गए। कुछ लोगों के साथ रहे, जिनको उपार्जन करना है तो मुफ्त का खाना, मुफ्त के खाना में क्या है, आप साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, त्यागी दिखने लगो, रहो ना रहो अलग बात है। दिखो, कपड़े से दिखो, हाव भाव से दिखो, चंदन चौवा से दिखो, कंठी माला से दिखो, नंग धड़ंग से दिखो, कोई तो उपाय कर लो, कोई डिजाइन कर लो, कोई मेकअप कर लो। उस मेकअप को इतना जीवंत बना दो कि लोगों को लगे कि हाँ ये सन्यास। इसकी भरमार है मित्रों, माफ करना, उनमें से आप एक हो सकते हो। आप चाहे उसे पाखंडी कह सकते हो, ढोंगी कह सकते हो, लेकिन घर में जो गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी कर्म सन्यासी नहीं है। तब मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ी पीड़ा हुआ। मैंने फिर अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये क्या ढकोसला है जिंदगी में, क्या पाखंड रचा के रखे हैं आप। बाहर का सन्यासी भी तो चलो शरीर का सन्यासी हो गया, पूजा करा रहे, पाठ करा रहे, पैसा ले रहे, पैसा। मेरे घर में कई सन्यासी आते हैं, बोलते हैं गुरु जी 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो। यानी एक तरह के भिखमंगे आते हैं। उस भिखमंगे का कैटेगरी थोड़ा अलग है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का डिजाइन का भिखमंगा है, वो अलग टाइप से मांगता है। कोई आता है, भभूति दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, और तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, बच्चे कह के बताता है, और मेरे पड़ोसी से पैसा ले जाता है। ये अलग टाइप का, थोड़ा भिखमंगा टाइप का, अलग टाइप का भिखमंगा है, उच्च कोटि। हम उसकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में आते हैं, उसकी पाँव पखारते हैं, और वो हमसे दान दक्षिणा के नाम पर न जाने क्या ले जाते, हमें त्याग करने की प्रवचन देते हैं, हमें कथा सुनाते हैं, हमें बड़ी बड़ी आयोजन होता है, और श्रीमद उस ईश्वर के नाम पर कथाएं होती, ईश्वर के नाम पर प्रवचन होता है, उस ईश्वर के नाम पर बहुत बड़े पंडाल लगी जाती है, और भगवान की कथा सुनाई जाती है, और कहा जाता, आदमी उसको पूजन करते पूजते हैं। हाँ, अद्भुत है, अद्भुत है पंडित जी, अद्भुत है महाराज, अद्भुत है तपस्वी, आप अद्भुत है योगी, कि आपने, हम कृतार्थ हो गए, और हम कृतार्थ हो गए, अब हम सीधा मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। वो भी जानता है, वो सुनने वाला भी जानता है कि ढकोसला है, सुनाने वाला भी जानता है कि ढकोसला है। न तुम में कर्म का त्याग हुआ है, न इससे कर्म का त्याग हुआ है, न ये सन्यासी बनाए, न वो सन्यासी बनाए। यहाँ सिर्फ प्रपंच रखी गई है, माया के प्रपंच, पैसे की प्रपंच। मित्रों, गुरुदेव ने कहा कि बेटा पकड़ना आसान है, छोड़ना सबसे कठिन है। पकड़ा तो कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पकड़ लेगा, पर अपने को जब छोड़ना होता है, किसी छोटे से चीज़ों को छोड़ना होता है, तब उसके लिए विराट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उस महान ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहले महान ऊर्जा एकत्रित करो, अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाओ। कमजोर व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकता, पकड़ा रहता है, पकड़ा रहता है। छोटा बच्चा माँ की आंचल को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको दूध चाहिए, माँ नहीं रहेगा तो पेट कौन भरेगा। एक घुटने के बल पे चलता हुआ बच्चा अपने मम्मी को इतना पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है, मानो ऐसा लगता है कि अपनी मम्मी को उठा देगा, क्योंकि उसको लगता है कि मम्मी नहीं रहेगी तो मैं गिर जाऊंगा, गिरने का भय है उसको।
मित्रों, हम घर से इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि वहाँ हमको हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, हमको खाना कौन देगा, हमको चाय कौन देगा, हमको कपड़ा कौन देगा, हमको पैसा कौन देगा, हमको मौज मस्ती करने के लिए ये सब कौन देगा। आप अकेले कमाते फिरते रहोगे तो आपको ये कहाँ मिलेगा, धन दौलत कैसे मिलेगा। इसलिए घर के लोग घर में रह जाते हैं, गृहस्थ जिसको कह देते हैं मित्रों। पर गृहस्थ में रहते हुए भी कर्म संन्यास हो जाए तो आपका आप फिर आजाद हो, मुक्त हो, स्वतंत्र जीवात्मा हो। लेकिन कठिन कार्य है, कहते हैं विराट ऊर्जा चाहिए इसके लिए। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि ये सब चीजें छोड़ देते हूँ केशव, अब युद्ध करना मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपने परिजनों को क्यों मारूंगा। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन महान काम करने जा रहा है, संन्यास ले लेता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, हे केशव, मैं इस युद्ध करने के बजाय, अपनों को मारने के बजाय, इन लोगों को जो मेरे अपने हैं इनको मैं मारूंगा, इनकी हत्या करूंगा, इनकी खून बहाऊंगा और इनकी विधवाएं मुझे श्राप देगी वगैरह वगैरह, इतने सारे तर्क दिए और कहा कि इससे अच्छा तो मैं भला संन्यास ले लेता हूं। श्री कृष्ण हंसे, मुस्कुराए और कहा, भगोड़े कहीं के, जो भागता है वो सन्यास कैसे जीवन व्यतीत कर पाएगा। सन्यास का मतलब समझते हो, ये भगोड़ा है, भागना है तुम्हारा, ये सन्यास नहीं है, ये भागना है। और तुम भागने को सन्यास का नाम दे करके तुम क्या करने जा रहे हो। अर्जुन, शरीर का सन्यास नहीं होता, सन्यास होता है मन का, सन्यास होता है कर्म का, सन्यास होता है विचार का। आप किसी चीज को त्याग नहीं सकते हो, सिर्फ आपको समझना है कि वो जो चीजें हैं जो आपका अपना है या गैर है, क्या है वो। चीजों को चीजों की तरह देखना है, रुपए को रुपए की तरह देखना है, जहर को जहर की तरह देखना है, अमृत को अमृत की तरह देखना है, समग्रता में देखना है उसका जो चीजें हैं वो है। तो भागने के नाम को संन्यास दे रहा है अर्जुन। संन्यास लेना है तो पहले अपने को समर्थशाली बनाओ, पहले अपने को कर्तव्यनिष्ठ बनाओ, पहले अपने को पुरुषार्थी बनाओ, पहले अपने को एनर्जी से भरो। और जब विराट ऊर्जा तुम्हारे पास आएगा, तुम किसी क्षण किसी चीज को छोड़ सकते हो। मित्रों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए का घर बार छोड़ करके संन्यास ले लिया। करोड़ों रुपए का घर तो छोड़ा, पर अरबों रुपए का उसने अपने आप में चिपका लिया कि मैं त्यागी हूं, महान त्यागी, मैंने छोड़ दिया है। मतलब छोड़ने के भाव को चिपक गया है, वो छोड़ने के भाव को पकड़ लिया है। अब वो भाव इतना है कि जन्म जन्मांतर तक वो छोड़ने का भाव उसके अंदर में चिपका रहेगा। छोड़ा नहीं है, दुख है, पीड़ा है कि उसके पास करोड़ थे, आज उसके पास कुछ नहीं है। एक मजदूर आदमी सन्यासी बन गया और उसके लक्ष्य था पैसा कमाना। उसने कहा कि मैंने अपने घर बार त्याग कर दिया, मैंने अपने नौकरी त्याग कर दी। किसी को नहीं बताता कि नौकरी क्या था, चपरासी की नौकरी था कि फर्रास की नौकरी था, क्या था। उसे कहते थे मैंने अपनी नौकरी त्याग कर दी, अपनी ये त्याग कर दिया। उसने त्यागों का एक जबरदस्त विज्ञापन किया और कहा कि अब मैं आदमियों को भर भर के वरदान देता हूँ, जिसको देता हूँ वो मिल ही जाता है। आदमी दौड़ पड़े क्योंकि सब पकड़ने के लिए ललायित होते हैं। उसके बच्चों को पकड़ लिया, लोग अपना अपना दान देने लगे। बोले कि इतना दान तुम दे रहे हो, इसका नाम सीधा भगवान के घर जाएगा और तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, सारे पाप कर्म धुरे चले जाएंगे। और देखते ही देखते वो आदमी जो गरीब था, जो मजदूर था, जो लफंगा था, जो लुच्चा था, वो अरबोपति के स्वामी बन गया और उसके ऐश आराम और कारोबार और बड़ी बड़ी उसके पास महल हो गए। मित्र, वो तो चाहता था धन पाना, धन पकड़ने के लिए ललायत था। वो छोड़ना है, उसके पास तो कुवत नहीं था क्योंकि उसके पास विराट ऊर्जा नहीं था। मित्रों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाहूंगा कि कर्म संन्यास को पकड़ना और छोड़ना कितना कठिन हो जाता है। सिकंदर के बारे में आप सब जानते हैं, कहानी सब जानते हैं कि सिकंदर के कुछ सिपाहियों ने एक साधु को बोला कि आपको सिकंदर महाराज याद किए हैं। उस साधु महात्मा नदी के किनारे लेटा हुआ था, रेत पे लेटा हुआ था, धूप सेकाई कर रहा था। उसने कहा, जा करके अपने राजा से कहो कि मैं भिखारी के दरबार में नहीं जाता हूं। सिपाही को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा आज्ञा था कि उसको मारना नहीं है, क्योंकि उसके गुरु ने कहा है उसके पास जाकर के कुछ तुमको शिक्षा लेना है। वह आचार्य को पकड़ के लाना चाहता था, टीचर को पकड़ के लाना चाहता था, वो महान शिख को पकड़ के लाना चाहता था, अपने पैरों के नीचे सीखना चाहता था। पर उस सन्यासी ने उसको लताड़ दी। सिकंदर आए, महान सिकंदर आए, लश्कर के साथ आया, ताम झाम के साथ आया और वैसे ही वो निश्चिंत पड़ा हुआ था
रेत में सोया हुआ था, धूप में सोया हुआ था। सिकंदर आकर के उसके सिर की तरफ कहता है, उठो सन्यासी, आपसे मुझे कुछ शिक्षा लेना है। सन्यासी कहते हैं, पगले पहले तो तू मेरे बदन में जो छाया कर उसे छोड़, मैं धूप की शिकाई कर रहा हूँ, तुमको दिखाई नहीं देता कि इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आता तुमको? अपने छाया को पहले त्याग के रख, फिर मुझसे कुछ सीख लेने के लिए आना। सिकंदर को बात समझ में आया नहीं, बौखला गया। फिर सोचा कि छाया को छोड़ने के लिए कह रहा है, अपनी छाया को त्याग करने के लिए कह रहा है। बोले कि छाया में रखा क्या है, छाया को त्याग कर सकता हूँ? बोले छाया को त्याग करके आओ, जाओ। जो तुमने इतने कर्म किया उसकी छाया, क्रिया की प्रतिक्रिया की छाया जो तुम्हारे बदन में पड़ रहा है, ये शरीर, ये सूर्य की छाया की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे कर्मों की जो छाया है उसे पीछा छुड़ा करके आ। तू कहां तक भागेगा इस संसार में? तू भागता जाएगा। तू विजेता नहीं, तू सबसे हारा हुआ खिलाड़ी है। तू जीतने आया था ना, तू हार के भय से तू घबराता है, इसलिए जीतने के उपक्रम करता है तू। फिर तो सन्यासी को जीत न सकेगा। शरीर को मारना है तो मार दीजिए। शरीर क्या है? पश्चात्व का है, मैं दूसरे शरीर धारण कर लूँ, कहीं और जन्म ले लूंगा। मेरे मन को तुम हरा नहीं सकते। फिर भी एक बाय द वे मेरे मन को भय आतुर करना चाहते हो अपनी भयंकर हिंसक रूप दिखा करके, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी चेतना के अंदर मेरा मन है। मन को समेट लूंगा, चेतना को समेट लूंगा। चैतन्य को तुम पार कैसे पाओगे? कहा जाता है कि सिकंदर उसके बाद लौट गया। कर्म संन्यास की उसने जब उस लताड़ सुनी कि अपनी छाया को पकड़ करके बैठे हुए, छाया को छोड़ दो। छाया से कहां तक भागो? छाया को कैसे छोड़ोगे? क्योंकि अपने ही छाया को छोड़ना मित्र इतना आसान काम नहीं है। वो विराट ऊर्जा का ही काम है, विराट ऊर्जा का काम है। मित्रों, गायत्री का जो प्रकाशक है, गायत्री का जो प्रचारक है, जिसके द्वारा गायत्री संसार में अवतरण लिया, गायत्री का मान सम्मान बढ़ा, गायत्री मंत्र का इतना उत्साह, आज तक उसका जो इतना महिमा गाई गई, जो विराट एनर्जी का जो संसाधन बना। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री 24 बीज अक्षर, ऐसे बीज अक्षर है जिसमें विराट ऊर्जा समाहित है। विश्वामित्र पहले राजन थे, राजा महाराजा था। एक ऐसी घटना हुई कि विश्वामित्र विचलित हो गया। मित्र कहा कि राजा का बल का कोई मायने नहीं रखा है, इस शरीर के बल का कोई मायने नहीं रखा है, धन का बल का कोई मायने नहीं रखा है। अरे एक आदमी, एक फकीर जैसा आदमी, एक गरीब जैसा आदमी, एक साधु सन्यासी आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, एक छोटा सा झोपड़पट्टी है, जिसने मुझे ललकार दिया, कहा कि राजन तुम्हारे पास जितनी औकात है आकर के आजमा सकते हो। मेरे पास एक ही औकात है, मेरा कर्म संन्यास है। मैं जो भी कर्तव्य कर्म करता हूँ, निष्काम कर्म करता हूँ। तुम आक्रमण करोगे तो जवाब दूंगा, तुम प्रेम करोगे तो अपनी निछावर करूंगा, तुम भोजन मांगोगे तो खाना दूंगा, तुम शरण में आओगे तो तुमको शरणागत को क्षमा करूंगा, तुम हठी बनोगे तो तुम्हारे सामने लड़ूंगा, तुम लड़ना चाहोगे तो युद्धक बन करके लड़ूंगा। विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ, मेरे पास इतने लाल लश्कर है, इतने हजार सेना है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी है, इतने धन संपदा है, इतने मैं बाहुबली राजा हूं, जिस राज्य में जाता हूं लोग सरेंडर हो जाता है। महान चक्रवर्ती राजा जो दुनिया को हिला के रख दे, और ये छोटा सा पंगु आदमी कहता है कि मैं कर्म संन्यास में जीने वाला व्यक्ति, तुम मुझको भयभीत ना कर सकोगे, तुम जबरदस्ती छीन ना सकोगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे मेरा। इस शरीर बल का क्या है? आत्मबल। उसने जब देखा आत्मबल, तेज बल, उस व्यक्ति को, उस संन्यास के व्यक्ति से निकला हुआ एक एक कथन सत्य होता चला गया। विश्वामित्र ने सबसे पहले कही, हमारी सेनाओं को भोजन खिला सकते हैं क्या आप? तो बोले खिला सकता हूं। उससे प्रार्थना करिए अपने कामधेनु से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से। जंगल के लोगों ने आकर के उनके लिए खाना की व्यवस्था कर दी, सारे सब उनके सेना भरपेट खाया। सेना ही नहीं, अपनी तो कहा जाता है कि घोड़े और हाथियां जितने पास उसके पास जो थे सबका भरपेट भोजन कराए, सबके लिए बिस्तर लगाई, सबको बेहतरी दी। विश्वामित्र ने उसको हथियाना चाहा, विश्वामित्र ने उसको पाना चाहा। विश्वामित्र ने कहा कि ऐसी शक्ति को तो मैं अपने राजमहल में ले जाऊंगा और अपने प्रजाओं के लिए उपयोग करूंगा। बोले कि स्वार्थ के लिए ऐसी शक्तियां जाती नहीं है, ऐसी शक्तियों को आप पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि छोड़ने के बाद मिलने वाली चीजें हैं, जिसको ना पकड़ा जा सकता है, जिसको छोड़ा जा सकता है। ये दोनों से उस पार है, ना पकड़ में आएगा ना छोड़ने में आएगा। विश्वामित्र को समझ नहीं आया, बात समझ नहीं आया, वो व्याकुल रहे, लौट गया अपने राजकाज में मन नहीं लगा। वो लौट करके फिर याचक बन करके उस सन्यासी के पास आ गया। बोले कि हे महात्मन,
वो कौन सा बल है जिसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूं? बोले आपने आत्मबल प्राप्त नहीं कर पाया राजन, आपने तेज बल प्राप्त नहीं कर पाया राजन, आप चैतन्य बल प्राप्त नहीं कर पाया राजन, आप अति चेतन बल प्राप्त नहीं कर पाया राजन, आप सुपर चेतन बल प्राप्त नहीं कर पाया राजन, आप त्यागने का बल प्राप्त नहीं कर पाए हैं राजन, क्योंकि आपके पास सिर्फ पकड़ना 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 पकड़ना, पैसा पकड़ा, लोभ पकड़ा, दासी पकड़ा, दास पकड़ा, विवाह पकड़ा, बच्चे पकड़े, कारोबार पकड़े, सम्मान पकड़े, लोकेशना पकड़े, जहां देखो उधर पकड़ते रहते हो, पकड़ते रहते हो, पकड़ते रहते हो, पकड़ते रहते हो। मेरा सम्मान को पकड़ लिया, कभी अपमान को पकड़ लिया, कभी लोभ को पकड़ लिया, पकड़ लिया। इस दुनिया के सारे चीजों को पकड़ पकड़ करके कबाड़ इकट्ठा कर लिया अपने भीतर। इतना पहाड़ खड़ा हो गया पकड़ पकड़ करके कि धरपकड़ बन गए हो। अच्छा, तो फिर इसको छोड़ देने का क्या है सूत्र है? तो बोले तपस्या करो, शांत बैठो, दोनों सांसों को स्थिर करो, अपनी चैतन्य में उतरो, अपने आप से देखो, अपनी प्रतिक्रिया को देखो, अपने कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया को देखो, अपने कर्म की छाया को देखो। और जिस क्षण आप अपनी कर्म की छाया से मुक्त होते हुए जाओगे, तुम्हारा कर्म का बंधन मुक्त होता हुआ जाएगा। तुम फिर कर्म संन्यास को आगे बढ़ोगे। मित्रों, कहा जाता है कि वह तपस्या करता रहा, तपस्या करता रहा, खोज करता रहा, एनर्जी कैसे मिलेगी, इतनी विराट ऊर्जा कैसे मिलेगा। और उसने इतनी बड़ी तपस्या कर डाली, इतने लोगों का समूह इकट्ठा कर लिया, इतने ऋषियों को समूह इकट्ठा कर लिया कि इसके दौड़ भाग करते रहे, रिसर्च करते रहे, शोध करते रहे, तपस्या करती रही। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने इस विराट महाविराट के महाबीज को मंत्र रूप में स्थापित करके गायत्री महामंत्र की शक्ति को जब प्रस्फुरण हुआ, तब कहा जाता है कि एक अलग से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, जहां आप जा सकते हो, आ सकते हो। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं मालूम, पर एक बात सच है कि आपके अंदर में जब निष्काम कर्म सत्ता है मित्रों, तो फिर आपका जो मंत्र है प्रसन्न हो जाता है, विराट प्रकाशित होने लगता है। तो शरीर का संन्यास लेना बहुत सिंपल है, आसान है, क्योंकि आप इस घर से भाग के दूसरे घर में चले जाते हो, इस संसार को त्याग के दूसरे संसार को पकड़ लेते हो, इस माया मोह को त्याग करके दूसरे माया मोह में फंस जाते हो। फिर एक संन्यास से आप फिर सन्यासी बन के जिंदा जीते रहते हो। शरीर का संन्यास, वासना का संन्यास, कोई कपड़े का संन्यास ले लेता है, कोई जटाजूट का संन्यास ले लेता है, कोई खाट का संन्यास ले लेता है, कोई भटा का संन्यास ले लेता है, कोई कुंदरू का संन्यास ले लेता है, कोई बीड़ी का संन्यास ले लेता है, कोई सिगरेट का संन्यास ले लेता है, कोई मौन होने का संन्यास ले लेता है। अलग अलग भिन्न 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 प्रकार के लोग हैं, वो भिन्न भिन्न तरीके आजमाते रहते हैं। लेकिन कर्म से संन्यास जिस क्षण होता है, उसी क्षण जीवन का स्वतंत्र जीव अपने को व्यक्त करता है। मित्र, कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मैं सन्यासी बनूंगा तो भगोड़ा कैसे बनूंगा वासुदेव? आप मधुसूदन मुझे भगोड़ा कह रहे? बोले हाँ, भाग तो रहे हो। इस महायुद्ध से भागने वाला व्यक्ति भगोड़ा कहलाएगा, सन्यासी कभी नहीं कहलाएगा। जो अपने कर्तव्य कर्म से भागने वाला व्यक्ति सन्यासी कभी नहीं कहलाएगा, भगोड़ा ही कहलाएगा। युद्ध के डर के मारे भागने वाला व्यक्ति भगोड़ा ही कहलाएगा, कभी सन्यासी नहीं कहलाएगा। अपने परिवार को छोड़ करके भागने वाले व्यक्ति भगोड़ा ही कहलाएगा, सन्यासी कभी नहीं कहलाएगा। पहले यह महायुद्ध जीत, उठा अपना धनुष गांडीव, अपने शक्ति को दिखा, परमार्थ को दिखा, और इस व्यवस्था को सुधार, अन्याय को के लिए तू खड़ा हो, अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो, अपने धर्म के लिए खड़ा हो। ये धर्म के लिए खड़ा होना ही तुम्हारा संन्यास है। इस धर्म के युद्ध में अपने आप को 100% दे देना ही तुम्हारे लिए संन्यास है। उसने मित्रों, कृष्ण ने उसे भली भांति समझाया। वो चालाक था, अर्जुन चालाक है, हम भी चालाक हैं। कोई ज्ञान मार्ग से कहता है, कोई राजमार्ग से कहता है, कोई भक्ति मार्ग से पूछता है, कोई ये मार्ग से पूछता है, कोई चंदन लगा के कहता है कि तिलक लगा के धारण कर लो संन्यास हो जाएगा, कोई कंठी माला टरका के पूछता है इससे संन्यास हो जाएगा, कोई दीपक जला के कहता है कि मैंने दिया जला लिया है, मैं बड़ा भगवान का भक्त हो गया हूँ, फलाना हो गया, दिखाना हो गया, लोकेशना 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 लोकेशना, अलग अलग तरह तरह की चीज़ों को दिखाता है अर्जुन ऐसे प्रश्न करते रहे, कृष्ण सबको हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जवाब देते रहे। बगोड़े, तू भागने का लाख उपाय कर ले, तू भाग ना सकेगा। तो कृष्ण के हाथ लग गया है। अब तेरा सारथी तो कृष्ण है,
अब तू भाग ना सकेगा। मित्रों, जिसके चैतन्य सारथी यदि कृष्ण समझ में आ जाए बात, शरीर के अंदर में एक चैतन्य है, चैतन्य महाचैतन्य, उस परम चैतन्य यदि आपका सारथी बन जाएगा तो अर्जुन की तरह आप भी कर्म संन्यास में प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आपके बस के बुते बात नहीं, ना तो मेरे बस के बुते की बात है, क्योंकि मेरे पास इतने विराट एनर्जी होगा तब जब कृष्ण मेरे साथ होगा, जब परम चैतन्य मेरा सारथी होगा। मित्रों, शरीर का संन्यास लेना और कर्म का संन्यास लेना जमीन आसमान का फर्क है। शरीर का संन्यास बिल्कुल सिंपल ही कार्य है, जैसे फिल्म में गेटअप बदल लेता है, एक मेकअप कर ली जाती है, कुछ कर्म बदल ली जाती है, कुछ जगह बदल देते हैं। आप गांव में थे, किसान थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, आप शहर में गए, आश्रम बना लिए, लोगों ने दान दक्षिणा दिया, आप उसके ऊपर अब खाने लगे, अब आप आलसी हो गए हो, आप निकम्मे हो गए हो, आप बैठे बैठे ठाले हो गए हो, आप लोगों को झांसा देते हो ताकि पैसा आपको दे और आपका गुजर बसर चलता रहे। पहले किसानी करते थे, मजदूरी करते थे, फर्क कितना ही आ गया है, रंग बदल गया है। पहले आप कुछ मैले कुचले कपड़े पहनते थे, आप साधु सन्यासी का कपड़ा पहनने लगे हो। अलग अलग सभी धर्मों में, सभी धर्मों के लोग ऐसे ही हैं। सभी धर्म में आप देख लीजिए, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई जात पात नहीं, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ ऐसे झूठे पाखंडी और रोजी रोटी कमाने वालों की भीड़ न लगी हो, होड़ न लगी हो, व्यवसाय करने वालों की होड़ न लगी हो। उस विराट ईश्वर के नाम पर व्यवसाय करना, धंधा चलते रहता है। मित्रों, यदि आप भी चाहते हो संन्यास लेना, संन्यास लेने के लिए कोई उम्र नहीं होता। 5 साल का बालक संन्यास ले लिया, शंकराचार्य कहलाया। 25 साल का बालक संन्यास ले लिया, विवेकानंद कहलाया। 12 साल का संन्यास ले लिया, श्री राम शर्मा कहलाया। 30 साल का नौजवान गृहस्थ के साथ संन्यास ले लिया, अरविंदो घोष कहलाया। मित्रों, 12 साल का एक बालक संन्यास लिया, श्री रामकृष्ण कहलाया। आप ढेरों उदाहरण देखेंगे। मेरे इस भारत भूमि में हजारों ऋषि चिंतन ऐसे हैं जिसने कर्म का संन्यास लिया, बाद में शरीर का संन्यास अपने ऑटोमेटिक होता गया। कभी उसने इसको ऐसे धारण नहीं किया कि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ करके जब नहीं जपा। उसने समाज की सेवा करी, समाज को बदल कर रख दिया, विचारधारा को बदल कर रख दिया, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो गया, अपने इस धर्म की स्थापना के लिए अपने रोम रोम और एक एक पाई लगा दिया। अनेक पाई मतलब क्या, पैसा नहीं, एक एक खून कतरा लगा दिया, एक एक सांसें लगा दी, विचार लगा दिया, अपने जीवन के तमाम एनर्जी को उसने लगा दिया इस संसार को सही रास्ता में लाने के लिए। मित्रों, सन्यासी वो होता है। सन्यासी का मतलब क्या है? 1 रुपया आपने सड़क पे पड़ा देखा, आपने नहीं लिया, बस नहीं लिया इसलिए क्योंकि आपके 1 रुपये का मोल बहुत छोटा है। 1000 पड़ा दिखा तो छोटा मोल ज्यादा है, तो उसे सोचा नहीं यार, इससे ज्यादा तो मैं कमा लेता हूँ, रोज मुझको उठाते देख लेंगे तो मेरी बेइज्जती होगा, क्योंकि हम मान अपमान का तुमको पकड़ के रखे हो। पर 1 लाख दिखा तो नियत डोल गया, क्योंकि सोचता है कोई आदमी कहेगा तो बोल दूंगा भाई मैं लिया थोड़ी, चोरी थोड़ी क्यों, पड़ा था रास्ते में उठा लिया। पर 1 करोड़ देखोगे तो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कहने दो यार 1 करोड़ है, बहुत राशि होता है, चलो अपने घर ले जाओ। और 1 अरब देख लिया तब तो आप पूरे सबको आप पकड़ के भाग ही जाओगे। वेशभूषा चाहे कुछ भी रहे, कपड़ा चाहे कुछ भी रहे, शरीर जैसा कुछ भी रहे। मित्रों, तो संन्यास अंदर से होता है। संन्यास के लिए विराट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और विराट ऊर्जा आपके भीतर है। मेरे एक मित्र ने कहा कुंडली का जागरण करा लूंगा गुरुदेव, गुरुजी, मित्र, सखे, तो क्या मेरा संन्यास हो जाएगा? मैं बोला धत तेरी की, कुंडली के जागरण को पकड़ के बैठे रहोगे। मेरा नाभि चक्र जाग गया, मेरा कंठ चक्र जाग गया, मेरा हृदय चक्र जाग गया, मेरा ब्रह्म कमल जाग गया, वो जागे हुए को पकड़ के बैठोगे। मैंने ये साधना कर ली, मैंने वो साधना कर ली, मैंने ये अनुष्ठान कर ली, मैंने वो अनुष्ठान कर ली। अब ये अनुष्ठानों को पकड़ के तुम चिपका के बैठे रहोगे। मरे बंदरिया बच्चे को पकड़ के रहती है कि आज नहीं तो कल जी जाएगी। आपने दूसरा छोड़ा, सस्ता था, 1 रुपये को छोड़ दिया, उसका मोल कम था, लोगों के सामने आपकी इज्जत नहीं था, भगड़ू थे, गजड़ी थे, फकड़ी थे, लफुड़ थे, आपने धारण कर लिया, बोला ये इसमें अच्छा है, गेटअप में, ये कपड़े में बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, चलो लोग पूजन करेंगे। तो मेरे मित्रों, जो साधना को भी पकड़ ले तो कर्म संन्यास नहीं हो सकेगा। जो अनुष्ठान को भी पकड़ के बैठे तो कर्म संन्यास नहीं होगा। जो सिद्धि को भी पकड़ के बैठे तब भी कर्म संन्यास नहीं होगा। यानी कि आपने जो पाया, चाहे जिस भी विधि से पाए हो, चाहे जिस भी रीति से पाए हो, या जब भी पाए हो, उसको छोड़ने की साहस करो।
त्यागने की नहीं, क्योंकि त्याग नहीं सकते। तो अब मेरे हाथ में मुट्ठी बंधा हुआ है, मुझे सिर्फ ये मुट्ठी खोलना है। मुझे साहस करना है कि जो मैंने मुट्ठी बांध रखी है, इस मुट्ठी को मैं खोल दूं, सबको मुक्त कर दूं। बहुत सिंपल सी बात है। जो बहुत अमीर होगा वो बहुत जल्दी संन्यास को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके पास अब धन की पकड़, कितना पकड़ेगा? धन तो पकड़ लिया जितना पकड़ना था, अब धन की पकड़ से उसको छोड़ देना उसके लिए आसान हो गया। पर लोकेशनों में फंस जाएगा वो, मान सम्मान में फंस जाएगा, फिर मान सम्मान को पकड़े रहेगा। मैं इतने अरब दान कर दिया इस देश को, वो दान में फंसा रह गया। तो मित्रों, ये चक्रव्यूह है, जरा समझना। मेरे एक मित्र ने कहा, गुरुजी तुम्हारा यूट्यूब के लोग शायद कम देखते हैं, आप थोड़ा सा ऐसा करो वैसा करो, तो ताम झाम करो, इतना करोगे तो लोग आपको बहुत देखेंगे। तो मैंने कहा, मित्र मैं दिखाने के लिए यूट्यूब नहीं तैयार करता। मैं अपनी बात अपने मित्रों से, अपने अपनों से, अपने परिजन से, अपने लोगों से मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ। जिसे देखना होगा देखना, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखना, जिसको पसंद होगा सुनेगा, जिसको अपने जीवन में उतारना होगा उतारेगा, नहीं उतारेगा नहीं उतारेगा, मुझसे कुछ लेना देना नहीं। न ये वीडियो मेरा पकड़ का कारण बनना चाहिए, मेरा पकड़ का कारण कुछ भी नहीं बनना चाहिए। नहीं तो मैं इसी में पकड़ा बैठा रह जाऊंगा कि मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने लोग हैं, मुझको इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने लोग मानते हैं, मेरे इतने लोग हैं, मेरे इतने फला हैं, इतने ढिका है, इतने पैसा आता है, फिर मैं उसी में उलझा रह जाऊंगा, मेरे जीवन का सत्यानाश। मैं एक चीज के लिए सत्यानाश कर लूं? कैसे सलाह देते हो मित्र? वो आदमी चुप रह गया। मित्रों, छोटी से छोटी चीजें हमें कई बार बहुत बड़ा पकड़ लेता है। मैं बाजार गया था एक बार अपने बीवी के साथ मूवी देखने, माल। मैं देख रहा था कई लोग मेरी बीवी को किस तरह से देखते हैं और मैं मजा ले रहा था। वो आदमी उसकी बीवी को देख रहा, वो आदमी उसकी बीवी को देख रहा था, वो आदमी उसकी बीवी को देख रहा था, दूसरा लड़की दूसरे लड़का को देख रहा था, दूसरा लड़का दूसरी लड़की को देख रहा था, और मैं सबको देखते ही मजा ले रहा था। हाँ, देखो कैसे लोग पकड़ रहे हैं दूसरे को, जिसको पा नहीं सकता, जिससे तुम्हारा पल भर का संबंध है, उसको तुम पकड़ के बैठ रहे हो। कैसी दिख रही है, कैसी खूबसूरत है, कैसे इसकी नाक है, कैसे इसकी भाव, कैसे ये कपड़े पहने हैं, कैसे ये चल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे बतिया रहे हैं, कैसे खिलखिला रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आप उसको पकड़ के बैठ रहे हो, जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं। निरर्थक पकड़ में आदमी जिंदगी भर खत्म घूम जाता है। मित्र, आप कहिए, ऐसे निरर्थक पकड़ में तो नहीं घूम रहे हो मार्केट में जाकर के? कहीं फंस तो नहीं गए हो? वो तुम्हारा है नहीं, तुम सीधा पकड़ नहीं रहे हो, लेकिन अपने मानसिक चेतना से, आंखों के मार्ग से, सोच के मार्ग से आपके भीतर में जमा हो रहे हैं पकड़। तो आइए चलते हैं अपने अंदर के विराट एनर्जी को प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थी बनते हैं। इस संसार में कर्म करते हैं भी कर्म सन्यासी बनते हैं। जब तक आप इस मार्ग में चलो मित्र, तब तक गुरुजी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।